So now students, let us try to do an example, but this way around with the help of a particular scenario. So let us discuss the scenario. अब जो requirement आपके पास है वो requirement ये है कि you guys need to write a PL/SQL procedure to adjust the salary of employee by the percentage of the salary provided by at run time. यानी जो salary की percentage आपने किसी particular employee की increase करनी है, it is not known in advance. It will be provided at runtime. The procedure should return name of the employee which get updated salary. Procedure will receive employee ID and a percentage of salary to be updated. तो अगर अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हमें जब डिजाइन करना है तो इसके अंदर दो इन पैरामीटर होंगे, यानी अब जो पहला पैरामीटर होगा वो बेसिकली हमारी इस रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा कि एक एम्प्लॉय आईडी एंड यानी हम रन टाइम पे प्रोवाइड करेंगे, और दूसरा हम परसेंटेज प्रोवाइड करेंगे कि हाउ मच इंक्रीमेंट वी वांट टू गिव टू अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय. तो दो इनपुट यानी दो इन टाइम के पैरामीटर, इन टाइप के पैरामीटर, और एक हमारा आउट टाइप का पैरामीटर होगा जिसमें हम उस एम्प्लॉय का नेम रिटर्न कर देंगे जिसकी जो सैलरी होगी इट विल बी अपडेटेड बाय दिस पर्टिकुलर परसेंटेज. तो होलिस्टिकली देखें, दो इन टाइप के पैरामीटर एक प्रोसीजर में हम पास करेंगे और एक आउट टाइप का पैरामीटर हमें रिटर्न होगा, यानी आउट टाइप के पैरामीटर के अंदर एक रिटर्न वैल्यू होगी और इन टाइप के पैरामीटर में हमारे पास दो वैल्यू हम लोग रन टाइम पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे. तो अब ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. तो लेट अस सी द फर्स्ट सोल्यूशन. द सोल्यूशन सेज क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर. प्रोसीजर का नाम है एडजस्ट सैलरी. उसके बाद मैंने दो पैरामीटर प्रोवाइड कर दिए. फर्स्ट इज इन अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, यानी एम्प्लॉय की आईडी मैं प्रोवाइड करूंगा. उसकी जो पैरामीटर की टाइप है दैट इज इन, और जो पैरामीटर की डेटा टाइप है दैट इज दिस ई नेम. एंड देन दूसरा मैं प्रोवाइड कर रहा हूं इन अंडरस्कोर परसेंटेज. ये भी इसकी भी पैरामीटर टाइप इन है और इसकी डेटा टाइप नंबर है, यानी मैं कोई परसेंटेज प्रोवाइड करूंगा कि मैं कितने परसेंट एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट देना चाहता हूं. ये तो हो गई जो हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे एज अ इन, यानी एज अ इन पैरामीटर. और जो हमें इन रिटर्न मिलेगा वो हमें एम्प्लॉय का नेम मिलेगा जिसकी सैलरी बाय दैट पर्टिकुलर परसेंटेज इंक्रीज होगी, और इस पैरामीटर यानी एम्प्लॉय नेम का जो पैरामीटर है उसकी टाइप है आउट और उसकी डेटा टाइप है varchar2 ब्रैकेट में इज. और फिर हम जो हमारा प्रोसीजर है उसको स्टार्ट करते हैं. अपडेट एम्प सेट सैल इक्वल टू सैल प्लस सैल मल्टीप्लाई बाय दिस इन अंडरस्कोर परसेंटेज. ये जो इन अंडरस्कोर परसेंटेज है दैट इज दिस पैरामीटर जो भी रन टाइम पे प्रोवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय 100, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू दिस इन अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी. दिस इज बेसिकली दिस इनपुट पैरामीटर. तो एम्प्लॉय की सैलरी हम अपडेट कर देंगे जो हमें एम्प्लॉय आईडी गिवन होगा, और जो उस परसेंटेज से इंक्रीज करेंगे जो हमें इन परसेंटेज एम्प्लॉय की सैलरी गिवन होगी. सो दिस इज बेसिकली एन अपडेट कमांड. लेकिन नाउ वी आर प्लेइंग अराउंड विद द रन टाइम एनवायरनमेंट, यानी रन टाइम जो हमें रन टाइम पे पैरामीटर हमें पास इन किए हैं उससे हम प्ले अराउंड कर रहे हैं. तो ये तो अपडेट हो गया. सेकंड पोर्शन हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का ये था कि वी नीड टू रिटर्न द एम्प्लॉय नेम ऑल्सो. अब जो एम्प्लॉय नेम है हम उसको गेट कर रहे हैं सेलेक्ट ई नेम इनटू. ये जो एम्प्लॉय नेम है ये मेरा वो पैरामीटर था जिसकी पैरामीटर टाइप आउट थी. तो सेलेक्ट ई नेम इनटू एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम फ्रॉम एम्प वेयर एम्प नंबर इज इक्वल टू द सेम एम्प्लॉय आईडी जिसको हमने अभी इंक्रीमेंट दिया. तो एम्प्लॉय नेम आ गया हमारे पास. जो ई नेम की वैल्यू थी वो हमने लोकल या जो पैरामीटर हमने आउट करवाना है, यानी जो वैल्यू हमने इस प्रोसेसर से रिटर्न करवानी है उसमें हमने राइट करवा दिया, और उस एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट हमने उसका नेम हमने गेट किया जो एम्प्लॉय आईडी हमें रन टाइम पे सिस्टम ने प्रोवाइड की हुई है. तो दिस इज अ प्रोसीजर जो हमें एक वैल्यू रिटर्न करेगा, एम्प्लॉय नेम रिटर्न करेगा, और दो वैल्यूज हम इस प्रोसीजर में इनपुट भेजेंगे, यानी एज अ पैरामीटर भेजेंगे. द फर्स्ट वैल्यू इज एम्प्लॉय आईडी, द सेकंड वैल्यू इज द परसेंटेज जो हम इंक्रीमेंट देना चाहते हैं. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रोसीजर. नाउ द वे टू कॉल इट. कॉल करने के लिए मैंने PL/SQL ब्लॉक लिखा, उसके अंदर मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए. जो पहला वेरिएबल है वो आईडी को टेक केयर कर रहा है, जो दूसरा वेरिएबल है वो परसेंटेज को टेक केयर कर रहा है,
और जो तीसरा वेरिएबल है नेम, ये मेरी उस वैल्यू को हैंडल कर रहा है जो वैल्यू मुझे इस प्रोसीजर ने रिटर्न करनी है, एम्प्लॉय नेम रिटर्न करना है. एंड दिस इज द वे, दिस इज द सिंटेक्स ऑफ कॉलिंग दिस प्रोसीजर. नेम ऑफ प्रोसीजर एडजस्ट अंडरस्कोर सैलरी ब्रैकेट में आईडी मैंने पास की 7369, ये एज आईडी आ जाएगा. मैं 10% इंक्रीमेंट देना चाह रहा हूं और उसके बाद जो भी नेम रिटर्न होगा वो मेरे पास इस लोकल वेरिएबल में आ जाएगा जो मेरा यहां पर डिक्लेयर किया हुआ है. और फिर उसके बाद मैं लिख रहा हूं DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन नेम ऑफ एम्प्लॉय विद अपडेटेड सैलरी, दैट्स माय लोकल वेरिएबल. तो जो एडजस्ट सैलरी वाला प्रोसीजर है, 2 वैल्यू इनपुट भेजी हम लोगों ने एज ए इन पैरामीटर टाइप और एक वैल्यू हमने रिटर्न करवा दी जो कि आउट पैरामीटर टाइप है. सो लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट एंड फॉर दैट आई नीड टू गो टू माई एडिटर. So I am here in my editor, so let me just remove the previous definition and let me bring the same chunk of code which I have here ताकि हम उसको use कर सकें. That's first part of the code and that is the second part of the code. Okay, so let us try to compile the procedure first. Procedure को पहले compile करते हैं and then we will see what it look like. So the procedure is in compilation and the message we get procedure created. So procedure create हो गया. So let us try to call this procedure and we have just seen how to call a procedure. Procedure को call कैसे करना है? Procedure call करने के लिए I will just write the same code and let's see what I will get as an output. So that's my first part of it. मैं इसको रन किया तो मुझे मैसेज आ गया the name of employee with updated salary is Smith. इसका मतलब है my procedure is successfully created. दो उसके अंदर वैल्यू इनपुट गई हैं ID and percent and the name of the employee who got this increment is returned into this out variable. ये name variable वही है जो ये employee name था. So by this way we can return the value from the procedure which I have recently created.